आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले एग्जाम पर किससे रिलेटेड। हम लोग कल पढ़े थे कि दो समतल के बीच के कोण निकालने का सूत्र पढ़े थे। कोण कैसे निकाला जाता है दो समतलों के बीच का, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल 22 नंबर है उसको हम लोग यहाँ से लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल 22 में दो समतल का समीकरण दिया हुआ है। एग्जाम्पल 22 में दो समतल का समीकरण दिया हुआ है, दोनों के बीच का क्या करना है, कोण निकालना है। दो अगर समतल का समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है, अगर कार्तीय रूप में समीकरण दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला बता दिया गया है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉड, यहाँ परिमाण नहीं है मॉड है, ठीक, डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो अब इसी में हम लोग को ये a1 b1 c1 पहला समतल का अभिलंब का दीर्घ अनुपात था और a2 b2 c2 जो था दूसरे समतल का अभिलंब का दीर्घ अनुपात था। तो जहाँ लिख सकते हैं या a1 b1 c1 का बात करते तो पहला एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, समतल का विलंब के दीर्घ अनुपात होता है। तो कितना हो जाएगा 2,1, जेड के आगे -2 है। इसी प्रकार से अगर a2 b2 और c2 का बात करेंगे तो ये दूसरा समीकरण का होगा। दूसरा समीकरण अगर हम देखेंगे तो दूसरा समीकरण समतल में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, 3 -6 और -2 है। तो इस तरह से सबका मान पता है तो यहाँ पर सबका मान रख देंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा a1 का मान है 2 गुने a2 का मान है 3 प्लस 1 गुने -6 प्लस -2 गुने -2, ठीक, यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो -2 गुने -2 हो गया। इसका मॉड लगा के रखना है, नीचे में डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 a2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू दूसरे का तो 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना के 6 -6 और माइनस में से यह प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2 दूना के 4 2 दूना के 4 4 4 8 1 9। तो 9 का रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे तो 3 तरीके 9 से आ जाएगा 36 और 36 और 9 तो 36 9 45 45 और 49 49 का रूट कितना होता है 7। तो इस तरह से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 6 से तो 6 कट गया, प्लस में 4 बच रहा है तो मॉड का आपको जरूरत नहीं है, 4/7 तरीके 21 हो जाएगा। एंगल निकालने का बात हो रहा है तो हम लोग एंगल निकालेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। तो यही एंगल का मान हो जाएगा, यही दो समतलों के बीच का क्या है, कोण हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर अगर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में भी दो समतल दिया हुआ है, दो समतलों के बीच का कोण ही पूछा हुआ है। तो कोई नया चीज में पूछा नहीं, अलग सेमी क्वेश्चन हो गया, फिर भी बता देते हैं, एग्जाम्पल है तो सारा क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो वही सिर्फ फिर से वही सेम फार्मूला हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर
A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तब यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट इस बार रख देते, चलिए चल लिख ही देते हैं, जहाँ A1 B1 और C1 का जो मान होगा तब पहला समीकरण का XYZ का गुणांक हो जाएगा 3 - 6 2। A2 B2 C2 जो हो जाएगा 2, 2, -2। सबका मान यहाँ पे रख देंगे तो cos थीटा बराबर A1 A2 करना है तो क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस B1 B2 करना है तो -6 × 2 प्लस C1 C2 करना है 2 × -2 का मॉड डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर मॉड 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। cos थीटा बराबर ऊपर में देखेंगे 3 दूना के 6 माइनस यहाँ 12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। नीचे में देखते हैं तो ये 36 36 और 9 45 पे 49 आए तो इसका 7 हो जाएगा। यह जाएगा 2 दूना के 4 2 दूना के 4 4 दूना के 4 तो 4 4 8 8 4 12। तो 12 को में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 होगा। 12 का कितना, तो 12 का रूट कितना हो जाएगा, तो 12 का रूट 2√3 आएगा। इस बात को ध्यान में, 2 इससे बाहर निकल जाएगा, 4 होगा ना, 4 3 12, तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब ऊपर में देखेंगे तो -12 और -4 -16, तो 6 में से -16 होगा तो कितना बचेगा -10। अब मॉड लगा ही प्लस बनाने के लिए, तो मॉड यहाँ पर प्लस इसको बना देगा 10 हो जाएगा। 7 बना के यहाँ पर 14√3 हो गया। ये 2 से कटेगा 5 मरतबे, 2 से ये 7 मरतबे। 3 का चाहते तो हर पर मेकरण करके भी ऊपर में √3 को लेके जा सकते हैं। यहाँ पर 5/7 ऊपर से क्या कर सकते हैं, √3 से √3 गुने √3 कर सकते हैं। तो cos थीटा ऊपर में हो जाएगा 5√3 और √3 में √3 से गुना होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 में 7 से गुना होगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा का मान ये निकल के आया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा, तो cos इन्वर्स 5√3/21 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल दिया हुआ था एंगल से रिलेटेड। आगे का थ्योरी अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी थ्योरी बहुत सारा बाकी है। अब जो थ्योरी पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है समतल में दिए गए बिंदु की दूरी। समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, समतल से एक दिए गए बिंदु की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो समझना है। अगला हेडिंग डालना है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। प्लेन से एक बिंदु के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो चीज़ें हम लोग को पढ़ना है कि एक प्लेन से किसी बिंदु की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो इसके लिए हम सदिश रूप में ही दूरी को ज्ञात करेंगे। कार्तीय रूप में भी दिया हुआ है, लेकिन पहले हम लोग सदिश रूप में हम लोग देखेंगे। तो सदिश रूप में हम लोग लिखेंगे, कहने का मतलब अगर डायग्राम से दिखाना चाहे तो अगर मान लेते हैं कि एक प्लेन है, अगर मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, ये एक क्या है, प्लेन है। इसको कलर भी कर देते हैं। तो ये एक प्लेन है और इस प्लेन से किसी बिंदु के दूरी क्या हो सकता है यही बताना है। ये प्लेन है और मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है।
तो यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु से इस प्लेन का दूरी क्या होगा, यही हम लोग को बताना है कि ये दूरी कितना होगा। ये एक बिंदु P मान लेते हैं, तो P एक बिंदु है यहाँ पे, तो उससे दूरी कितना होगा बताना है। तो इसके लिए दो रूप हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो होगा वो होगा सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बिंदु है उस बिंदु का स्थिति सदिश लिखना होगा। उस बिंदु का स्थिति सदिश लिखना होगा, तब जाकर हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। n जो होगा अभिलंब सदिश होगा। लिखना है माना कि एक बिंदु P जिसका स्थिति सदिश A है तथा समतल का समीकरण r डॉट n कैप बराबर d है। तो बिंदु तथा समतल के बीच की दूरी तो ये जो बीच की दूरी होगा, बिंदु तथा समतल के बीच की दूरी, इस दूरी को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। दूरी को कैपिटल डी से दिखाते हैं और इस दूरी का जो मान होगा, या तो कैपिटल डी से दिखाए जैसा इच्छा हो, तो इस दूरी का जो मान होगा वो होगा मॉड डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यही दूरी का सूत्र होगा। लेकिन जब ये सदिश रूप में जब समीकरण दिया रहेगा, समतल का समीकरण सदिश रूप में ये एन कैप के रूप में दिया रहेगा तब एन कैप के रूप में दिया रहेगा तब, यदि वहाँ एन कैप न देकर आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी दिया हुआ है, एन वेक्टर बराबर डी मतलब ये सदिश अब अभिलंब, यहाँ पे क्या मात्रक अभिलंब सदिश है और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे क्या है अभिलंब सदिश है। तो इस केस में जो दूरी का फॉर्मूला होगा, तो दूरी बराबर डी बराबर, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाएगा। फॉर्मूला में चेंजिंग क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइडेड बाई एन का परिमाण। इसमें क्या करना है, एन के परिमाण से भाग कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन के परिमाण से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। बस इतना ही करना है कि एन के परिमाण से क्या कर देना है, भाग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जब अभिलंब मात्रक सदिश दिया रहेगा तब ऊपर वाला यूज कर लेना है। जब अभिलंब मात्रक सदिश नहीं दिया है तो नीचे ज्यादा वाला अभिलंब मात्रक सदिश नहीं देता है, इसलिए नीचे वाला ही यूज करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं यही दूरी सूत्र किस रूप में, कार्तीय रूप में। तो इसको बी नंबर दे के लिखना है, 2 नंबर रोमन का दे के लिख लेना है, कार्तीय रूप में। इसमें मानना है कि माना कि एक बिंदु P x1 y1 z1 है
x1 y1 z1 है तथा x1 y1 z1 तथा समतल का समीकरण दिया रहेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस कैपिटल D बराबर 0। तो इसमें जो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बराबर, अच्छा अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पर कैपिटल D दिया हुआ है और यहाँ पे कैपिटल D लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसको दूरी को हम D2 से दिखा देते हैं, ये D1 से दिखा देते हैं, D1 बराबर, ये दूरी को दर्शा रहा है। इसका तरीका क्या है कि जो इसमें x y z दिख रहा है, ये बिंदु को उसके जगह पर रख देना है, मतलब x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस d का परिमाण ले लेना है, यहाँ पर मॉड ले लेना है। ये किसका क्या करना है, मॉड लेना है, डिवाइडेड बाय जो एक्स वाई जेड का गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। जो एक्स वाई जेड का गुणांक रहेगा उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो बिंदु और समतल के बीच की दूरी निकल जाएगा। जो समीकरण दिया रहेगा समतल में, उसी के जगह ये जो बिंदु दिया है एक्स वाई जेड की जगह रख देना है और इसी का क्या करना है, मॉड ले लेना है, मतलब पॉजिटिव इसको बना लेना है। और जो एक्स वाई जेड का गुणांक रहेगा, या बोल सकते हैं जो दीर्घ अनुपात रहेगा, उसका स्क्वायर करके रूट ले लेना है, तो यही उसके बीच का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यही इसके बीच का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन के तहत देख लेते हैं, क्वेश्चन के तहत इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 24 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 24 को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 गायब हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आगे 25 है, तो हम 24 नंबर क्वेश्चन लिख ही देते हैं। 24 नंबर एग्जाम्पल 24 इसमें नहीं है, तो एग्जाम्पल 24 को लिख देते हैं। एग्जाम्पल 24 में दिया हुआ है बिंदु 2,5,-3 के समतल का समीकरण सदिश रूप में दिया हुआ है r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी निकालना है इस बिंदु से इस समतल का। जब भी बिंदु से समतल का ज्ञात करना रहता है दूरी, तो सदिश रूप में ज्ञात करना है। अगर सदिश रूप में ज्ञात करना है तो हमको स्थिति सदिश चाहिए, और स्थिति सदिश एक लिखते, यही बिंदु का स्थिति सदिश लिखते 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, यही स्थिति सदिश होगा। दूरी निकालने का सूत्र बता दिया गया है कि d बराबर, जो दूरी का सूत्र होगा, क्या बताया, देखो यहाँ पर बताया था कि जब ये मात्रक सदिश देगा तो ये मात्रक सदिश ऑब्वियस है कि नहीं है। जब मात्रक सदिश नहीं है तो बताया गया कि इसको n कैप, इसी को n बोलते हैं, तो n सदिश डॉट क्या कर देना है, यहाँ पे a डॉट n, फॉर्मूला क्या था मिटा देते हैं। काम ही नहीं करता है। ये हो जाएगा a डॉट n कैप माइनस d डिवाइडेड बाई n के परिमाण, ठीक है। सबका मान है यहाँ पर रखेंगे। a का मान है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। n यही होता है जो n वेक्टर होता है, अभिलंब सदिश। यहाँ पर इसका मान रख देंगे 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और फिर इसका डॉट करके माइनस, यही जो होता है ये d होता है जो बराबर के इस तरफ होता है। यहाँ पर d का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दिए। अब नीचे में n का परिमाण निकालना है, तो n वेक्टर का परिमाण लिखना है नीचे में। n वेक्टर यही है ना, ये वाला, इसका परिमाण लिखना है 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, डी बराबर डॉट पहले करते हैं, डॉट करने का तरीका बता दिया गया है कि आई वाला के साथ आई का करते हैं, दो तीन, 2 में 6 से गुना होगा तो 12, प्लस 5 में -3 से गुना तब 5 15 माइनस में आएगा, -3 में प्लस 2 से गुना तो -3 गुना के 6 हो जाएगा, और फिर माइनस क्या करना है, यहाँ पर 4 है, -4 भी रहेगा एक साथ। डिवाइडेड बाई अगर नीचे वाला का सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 और 9, 3 3 9 होगा ना, 45 49 हो जाए तो ये फिर से 7 आ जाएगा। टी बराबर ऊपर में क्या बचेगा, ये माइनस में 4 गो है, -15 -6 -4, तो कितना हो जाएगा, -15 -6 की -21 -4 -25 हो जाएगा। तो 12 में से 25 घट जाएगा तो माइनस में बचेगा -13। अब मॉड लगा ही है इसीलिए कि ये क्या बना देगा, इसको प्लस में बना देगा, तो माइनस का ये क्या करेगा, प्लस में बना देगा, 13 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का दूरी बिंदु और किसके बीच में, समतल के बीच में, जब ये सदिश रूप में दिया हुआ था तब। अगर यहाँ पे समतल का समीकरण कार्तीय रूप में भी दिया रहेगा तो इसी प्रकार से हम लोग को निकाल लेना है। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल था इससे रिलेटेड। अब फिर से चलते हैं हम लोग थ्योरी की ओर। तो अगला हम लोग यहाँ पर थ्योरी देखेंगे। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, वो है एक रेखा और समतल, एक रेखा और समतल, या एक समतल भी लिख सकते हैं, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो अभी तक हम लोग दोनों चीज़ सीख चुके हैं, लाइन और प्लेन भी, मतलब रेखा और समतल के बारे में दोनों चीज़ें सीख चुके हैं। अब ये दोनों के बीच का जो कोण होगा क्या होगा यही बताना है। तो दोनों के बीच का यहाँ पे जो कोण निकलेगा वो बेसिकली साइन थीटा के रूप में निकलता है, बस यही चीज़ ध्यान में रखना है। तो दोनों के बीच का जो कोण निकलेगा वो साइन थीटा के बीच में निकलेगा। तो हम यहाँ पर पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पर समतल ड्रॉ कर लेते हैं। यह एक समतल है, इसको थोड़ा पेंट भी कर देते हैं, चलिए हाईलाइट कर देते हैं। ये एक समतल है, ये एक समतल है, ठीक है। अब इस समतल और एक कोई रेखा हो सकता है, कोई भी रेखा है, उस रेखा का हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इस तरह से एक रेखा गया है। तो इस समतल और रेखा के बीच का कोण अगर ज्ञात करना है, मान लो समतल पे एक लाइन ऐसे दिखा देते हैं, ये समतल का लाइन है और ये रेखा है, तो इसी दोनों के बीच का कोण बताना है। मान लेते हैं इस दोनों के बीच का कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करें, किससे, थीटा से। तो ये कोण कितना होगा, तो यही कोण हम लोग को बताना है। बेसिकली जब समतल ड्रॉ करते हैं, समतल का इधर क्या होता है, अभिलंब होता है, और दीर्घ अनुपात जो होता है वो अभिलंब का होता है, और ये समतल का समीकरण का दीर्घ अनुपात होगा। दोनों के बीच का कोण निकालने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इसके लिए यहाँ पर लिख लेना है, पहले एक नंबर देख के लिखना है, किस रूप में, तो सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो इसके लिए हम लोग को दोनों का समीकरण मानना पड़ेगा, रेखा का भी और समतल का भी। तो लिखना है, माना कि रेखा का समीकरण r वेक्टर प्लस a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b तथा समतल का समीकरण सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, r। अब यहाँ पे
ये एन कैप या एन वेक्टर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ही लिख रहे हैं इसको, r डॉट एन बराबर डी। ये कैप से नहीं दिखा रहे, एन वेक्टर से दिखा दे रहे या विलंब वेक्टर, ठीक। तब ये दोनों के बीच का जो कोण होता है, वो जो कोण होता है यहाँ से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है, अब इसका जो समांतर सदिश क्या है, बी है, तो बी के साथ ये एन का डॉट करते थे, बी डॉट एन वेक्टर का परिमाण ही लेना है, मतलब इसका पॉजिटिव मान लेना है, डिवाइडेड बाई बी का परिमाण इंटू एन का परिमाण। तो सिंपल यही फार्मूला यूज कर देना है, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है जब एक रेखा और एक किसके बीच में, समतल के बीच का कोण का बात होता है तब। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे कॉस थीटा क्यों नहीं होता है, इसलिए कि जो कॉस थीटा देगा वो रेखा और इसके जो समतल समतल के जो अभिलंब सदिश होता है, जो एन वाला सदिश यही होता है, तो ये एन सदिश होता है, तो इसके बीच का जो कोण होता है ये कोण देता है कौन, साइन कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे इसका पूरक हो जा रहा है, इसलिए इसको साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो साइन थीटा से ये साइन थीटा के रूप में निकल के आता है। थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर थीटा बराबर लिख सकते हैं, बुक का नहीं देखना है, बुक में देख कर कंफ्यूज नहीं होना था कॉस फाई लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ पर थीटा जो माने हैं वो रेखा और समतल के बीच का कोण माने हैं। यहाँ पर कॉस साइन इनवर्स सीधा चला जाएगा, तो मॉड ऑफ बी डॉट एन का परिमाण डिवाइडेड बाई बी का परिमाण इंटू एन का परिमाण, बस यही ध्यान में रखना है। तो यही फॉर्मूला हो गया, या तो इसको याद रखें या इसको याद रखें, ठीक। इससे रिलेटेड हम लोग एक पहले क्वेश्चन देखेंगे, और यही क्वेश्चन के साथ जो होगा वो पूरी तरह से हम लोग का एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। यहाँ पर एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है और समतल का समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये पहचान करने आना चाहिए कौन रेखा है कौन समतल है, अगर नहीं भी लिखा रहता आप लोगों को जरूर पहचान में आना चाहिए। तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। अच्छे, हम एक चीज़ तो छोड़ ही दिए, कॉन्सेप्ट, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का बात है, निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ये सदिश भी, यहाँ पे रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या दिया है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर y बटे 3 डिवाइडेड बाई 3 z माइनस 3 बटे 6। जो नीचे वाला होता है इसी से सदिश b का निर्माण होता है, सदिश में इसी से सदिश b का निर्माण होता है, जो दीदी का अनुपात होता है इसी से सदिश b का निर्माण होता है। यही क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये निकल के यहाँ पे आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये b का मान हो गया, और ये जो यहाँ से अभिलंब सदिश कहाँ से आता है, जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है उससे अभिलंब सदिश आता है। तो लिखेंगे समतल का समीकरण जो दिया हुआ है, समतल का समीकरण, तो यहाँ से अभिलंब सदिश निकल गया 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर 3। तो यहाँ से अभिलंब सदिश निकल के आता है, तो अभिलंब सदिश यहाँ से क्या निकल के आएगा, n वेक्टर बराबर 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। जब यहाँ से दोनों वेक्टर पता चल चुका है तब एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच का, तो साइन थीटा बराबर लिखना है यहाँ पे मॉड बी डॉट एन का मॉड लगा देना है डिवाइडेड बाई बी का परिमाण इंटू एन का परिमाण। सबका मान, दोनों का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो b का मान रखना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस प्लस 6k कैप के साथ डॉट करना है n वाला को, तो 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप डिवाइडेड बाई दोनों का परिमाण भी नीचे में लिखना है। इसका परिमाण में इसका घटक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसका परिमाण में 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे, डॉट करेंगे ऊपर में, तो 2 में 10 से गुना होगा 20,
3 में 2 से गुना हो 3 गुना के 6, और 6 में -11 से गुना होगा तो -66 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 66 और 9 ये 49 आ रहा तो ये 7 निकलेगा। यह 100 11 121 तो 121 प्लस 100 कितना हो जाएगा 221, और 221 में 4 हो जाएगा 225, और 225 का रूट कितना होता है 15। इस तरह से ये बाहर निकल गया। ऊपर में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस 6 कितना ये हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर देते तो -60 बचेगा, और प्लस 20 तो कितना बच जाएगा -40 बचेगा। -40 बटे 7 गुना भी 15 रहने देते हैं। अब मॉड लगा ही है इसको क्या पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 40 बटे क्या हो जाएगा 7 गुने 15, 5 से कटेगा 8 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में। अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो ये क्या आ गया 8/7 तरीके 21, तो ये साइन थीटा का मान आ गया। हमको थीटा चाहिए दोनों के बीच का एंगल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स 8/21, तो यही एंगल निकल के आ गया रेखा और समतल के बीच का कोण। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा प्रश्नावली एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रश्नावली है जो एग्जाम्पल में बता दिए होंगे वो प्रश्नावली में नहीं बताएंगे, इस बात को ध्यान में रखें। जो एग्जाम्पल में बता दिए रहेंगे प्रश्नावली में नहीं बताएंगे, तो जो एग्जाम्पल में नहीं बताए होंगे वही प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं जितना प्रश्नावली है उसको पहले अपने से बनाने की सभी को कोशिश करना है। ठीक, आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।